वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज एक लेटर लिखेंगे ऐड टू द एडिटर। और ये टॉपिक तो जैसे बिल्कुल आजकल नया ही चल रहा है, तो ये टॉल टैक्स के ऊपर ये जो टॉपिक है ये इसके ऊपर हमने लिखना है एडिटर को राइटिंग लेटर लिखेंगे। तो अब देखो इसमें लिखना कैसे है। इसमें ये देखा है कि जो फंड आता है गवर्नमेंट के पास सड़कों को ठीक करने के लिए वो कम है, तो इससे हमें टॉल टैक्स देना पड़ता है। टोल टैक्स से ही जो है सड़कें मेंटेन, हाईवे जो है मेंटेन होते हैं। और वैसे ये NHAI का काम होता है, ये पैसे इकट्ठा करती है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट जो है ऑफ इंडिया, और ये जो है फिर रोड्स पे लगाती है इनके मेंटेनेंस के लिए। तो देखो इसमें मगर क्या है कि इसमें हम एडिटर को लिखेंगे तो हम लिखेंगे कुछ जो है प्रॉब्लम्स हैं जो पब्लिक फेस करती है, ये कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, तो इनको हम जो है गवर्नमेंट को दूर करना चाहिए। तो इस तरह से लेटर लिखेंगे। तो क्योंकि इसमें ऊपर लिखा गया है कि जो क्या कहते हैं यूनियन मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि मतलब कि ये टोल जो है कंपलसरी है, एक तरह से ये तो देना ही पड़ेगा मतलब लोगों को, क्योंकि इसी पैसे से जो है गवर्नमेंट जो है सड़कें ठीक कराती है, फंड रेज करती है। और गवर्नमेंट का इतना फंड नहीं है कि मतलब वो अपने पैसों से इतना खर्च करे, तो ये टैक्स तो लेना ही पड़ता है। तो इसी के अकॉर्डिंगली जो है हम करेंगे। तो अब देखो पहले यहाँ क्या लिखना होता है ना, अपना एड्रेस लिखते हैं आप। तो यहाँ इसमें नाम नहीं लिखना, अपना एड्रेस लिख देना है और शहर, और यहाँ पर कौन सा स्टेट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर एग्ज़ाम में तो वो नहीं देंगे ना, वो डेट वगैरह नहीं होती है, या उसके बाद डेट आती है, 2 लाइन्स का गैप डाल के डेट है, फिर 2 लाइन्स का गैप डाल के किसको लिख रहे हो, द एडिटर, बस द एडिटर किसका, द हिंदुस्तान टाइम, द भारत टाइम्स, कोई भी जो भी दे रखा है, या नहीं दे रखा तो अपनी तरफ से लिख दो, द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। अच्छा देखो सब्जेक्ट क्या लिखोगे ना, अब सब्जेक्ट में क्या है, यहाँ पे टोल टैक्स के बारे में है। अब टोल टैक्स तो लेंगे मगर अब उसमें कुछ कमी है, उनको दूर कर दो, ठीक है ना। तो हम कैसे लिखेंगे कि शॉर्टकमिंग्स एंड द रियलिटी ऑफ द टोल सिस्टम। रियलिटी क्या है टोल सिस्टम की, कि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, कैसे कि मतलब उनको जो पैसे देने का सिस्टम है उसमें थोड़ी सी वो जो है पूरा ढंग से नहीं है। जैसे लोगों को क्यू में खड़ा होना पड़ता है, उन खड़े रहते हैं तो कारों का पेट्रोल फूकता रहता है। तो इस तरह से क्या है, काफ़ी चीज़ें हैं, तो वही मैंने इसमें लिखी हैं। तो देखो आप क्या लिखेंगे, इसका सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में आप सब इतना भी लिख सकते हो कि शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द प्रेजेंट टोल सिस्टम, है ना, इनको हमने लिया है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट टूवर्ड्स द ड्रॉबैक्स ऑफ द प्रेजेंट टोल सिस्टम। तो अब देखो इसमें देना तो है ही, आपको पता है कि टोल देना है, पर मैंने अपने इसमें से कहा है कि जब देना ही है तो हमें इसकी जो है शॉर्ट कमिंग्स को गवर्नमेंट को दूर करना चाहिए। अब देखो आगे, एज सेड बाय द यूनियन मिनिस्टर। अब जैसे यूनियन मिनिस्टर ने कहा है कि वी हैव टू पे टोल, हमें टोल देना ही पड़ेगा इफ़ वी वांट गुड रोड्स, ठीक है ना, ये लाइन लिख के उसमें अगर अच्छी सड़कें चाहिए तो टोल देना पड़ेगा। एवरीवन वांट्स सेफ एंड गुड रोड्स टू मेक वंस जर्नी सेफ। तो थोड़ा सा तो आप मतलब इंट्रोडक्शन दोगे ना कि हमें सबको जर्नी सेव करने के लिए टोल इसलिए हम देते हैं कि जैसे कि हमारे देश को हमें सेफ और बिल्कुल सुरक्षित सड़कें मिले, गड्ढे वड्ढे ना हो जिसमें एक्सीडेंट होने का चांसेस कम हो, है ना। तो आगे देखो क्या लिखेंगे, टू मेक वंस इफ़ वी वॉन्ट, एवरी वन वॉन्ट्स, फिर हम थोड़ा सा अपना मतलब जगह कम है इसमें लिखने के लिए, तो बहुत कुछ है कि एवरी वन वॉन्ट्स सेफ एंड गुड रोड्स टू मेक वंस जर्नी सेफ। इफ़ वी हैव टू पे टोल, अब देखो वो कह रहे हैं टोल तो देना पड़ेगा, तो इफ़ वी हैव टू पे टोल देन सर्टेन चेंजेस शुड बी देयर, तो कुछ चेंजेस करनी चाहिए। द क्या चेंजेस करनी चाहिए, द टोल फी शुड बी मेड रीजनेबल। देखो टोल फी क्या है, बहुत ज़्यादा होती है, किसी में 40-50 किलोमीटर का ही डिस्टेंस करना है तो अभी 200 रुपये का टोल दिया, फिर 200 रुपये का दो, तो ऐसे करते जिसको 400-500 किलोमीटर जाना है उसका तो जो है कम से कम उसके 1000 रुपीज़ जो है टोल में चले जाते हैं। तो ये मैंने एक्सप्लेन करके लिखा भी था, पर जगह ही नहीं है जिसमें आप अपने लेटर में लिख सकते हो एग्ज़ाम में कि अगर राउंड अबाउट 400 to 500 किलोमीटर्स वन हैज़ टू पे राउंड अबाउट 1000 टोल टैक्स। तो इतना टोल टैक्स चल जाता है तो उससे क्या हो जाता है, ट्रेवल जर्नी बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है, ये वन साइडेड का हो जाता है। आगे दूसरे साइड पे भी इतना ही पड़ जाता है, तो अगर कोई वापस आ रहा है तो उसको उतना ही फिर इतना देना पड़ता है फीस काफ़ी। तो द टोल फी शुड बी मेड रीजनेबल, एक तो रीजनेबल होनी चाहिए, स्मूथ सिस्टम ऑफ पेमेंट। अब कुछ ऐसा होता है कहीं पर गाड़ी अटकी पड़ी है और एक गाड़ी के क्या वो कंप्यूटर ठीक नहीं चल रहा, कभी कोई प्रॉब्लम है, तो इसमें क्या होना चाहिए, जो स्मूथ सिस्टम होना चाहिए किसका, पेमेंट का। शुड बी मेड, पीपल शुड नॉट बी अलाउड टू वेट इन लॉन्ग क्यूज, उनको लोगों को खड़ा नहीं रखना चाहिए लंबी लंबी कतारों में उनकी गाड़ियों के साथ, एज इट लीड्स इनकन्वीनियंस हो जाती है एंड वेस्टेज ऑफ फ्यूल, और गाड़ियाँ जो है फ्यूल भी बहुत वेस्ट करती हैं ऐसे खड़े खड़े। आई होप दैट माई लेटर, अब इसमें जगह कम है नहीं तो बहुत कुछ लिखने के लिए लेटर के अंदर आप 2-3 लाइनें और भी अच्छी से लिख सकते हो। आई होप दैट माई लेटर विल बी पब्लिश्ड
एंड गवर्नमेंट विल टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इम्प्रूव द टोल सिस्टम। और फिर लास्ट में आपके लिखेंगे वही अपना यहाँ पर अपना नाम और नीचे सिग्नेचर, और आप नीचे लिख सकते हैं कंसर्न सिटीज़न। आपका कोई डेजिग्नेशन लिखना है अपना तो वो भी लिख सकते हैं, और मतलब कोई कहीं पर वहाँ पे आप लिख सकते हो कि यू आर मैनेजर ऐसे करके, तो आप कुछ भी लिख दो तो कंसर्न सिटीज़न, क्योंकि आप चिंता कर रहे हो सबकी, सब सिटीजन्स की, इसलिए आप कंसर्न सिटीज़न भी लिख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।